चैप्टर 1 कंप्लीट लास्ट हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा। मक्का शहर में जब दिन इस्लाम का सूरज तुलू हुआ और अल्लाह अज़्ज़वजल की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनियाए इंसानियत के लिए रहबरू रहनुमा की हैसियत से मबऊस फरमाया गई, तब मक्का से बहुत दौर मदीना, जिसे उस दौर में यसरब कहा जाता था, में मशहूर व मरूफ ख़ानदान बनु सलमा से ताल्लुक़ रखने वाला मुआज़ बिन जबल नामी ये शख्स बिल्कुल ही नौजवान था। अपने हम इमरन जुनू में उसे अपनी फ़हम व फ़रासत, फ़साहत व बलागत, क़ुव्वत बयान, नज़जरात व शजाअत के लिहाज से मुनफरदा व मुमताज़ मकाम व मरतबा हासिल था। मज़ीदिया के इसके सरापा और रंग व रूप में फ़ितरी तौर पर कुछ ऐसी कशिश थी कि जिसकी वजह से इस मुआशरे में इसकी शख्सियत मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गई थी। गोया ये हर दिल अज़ीज़ क़स्म का नौजवान था। ये तक़रीबन उन दिनों की बात है कि जब दावत हक़ के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में नबुव्वत के 11वीं साल हज के मौका पर मना में यसरब यानी मदीना से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अफराद मशरफ़ बासलाम हुए थे, और फिर के अगले साल यानी नबुव्वत के 12वीं साल हज के मौका पर मना में ही अलिफ मद्दा पे की दावत हक़ पर अलबीक कहते हुए मदीना से ताल्लुक़ रखने वाले 12 अफराद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुफ़िया मुलाकात की थी। नीज़ इस मौका पर उन्होंने अलिफ मद्दा पे के दस्तए मुबारक पर बैत भी की थी, जिसे बैत उक़बा उला कहा जाता है। इस मौका पर उन्होंने गुजारिश की थी कि ए अल्लाह के रसूल, आप अपने साथियों में से किसी को हमारे साथ मदीना रवाना फरमाइए ताकि वो वहाँ हमें अल्लाह के दीन की तालीम दे सके। इस पर अलिफ मद्दा पे ने अपने नौजवान सहाबी हज़रत मसअब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा को उनके हमराह मदीना रवाना फरमाया था। यूँ हज़रत मसअब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन सफ़ीर और नुमाइंदे के तौर पर नेज़म अलम व मरबी की हैसियत से मदीना पहुँचे थे। मदीना पहुँचने के बाद की मेहनत व कोशिश और अदूती सरगर्मियों के नतीजे में अब वह बड़ी सरत के साथ दिन इस्लाम की नशर व शात होने लगी थी। दिन इस्लाम अलिफ वाओ रे पे ये फ़ईन मीम बे रे ए इस्लाम के चर्चा घर घर होने लगे थे, और ये बहुत जल्द मदीना शहर ला इलाहा इल्लल्लाह की नौर से जगमगाने लगा था। चुनूंचे इन्हीं दिनों एक बार मदीना के किसी मोहल्ले में नौजवान मुआज़ बिन जबल ने भी हज़रत मसअब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा की गुफ्तगू सुनी थी, जो कि उसके दिल में उतरती चली गई थी, और तब इस नौजवान ने अपने आबाई दीन यानी कुफ्र व शिर्क से तौबा करके दिन बरहक़ कबूल कर लिया था। और फिर नबूत के 13वीं साल हज के मौका पर मदीना से आए हुए हुज्जाज में से 72 अफराद ने मुनीमी उक़बा के मकाम पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुफ़िया मुलाकात नुनीज़े अलिफ मद्दा पे के दस्तए मुबारक पर बैत भी की थी, जिसे बैत उक़बा सानिया के नाम से याद की जाता है। तब उन 72 खुश नसीब अफराद में ये नौजवान मुआज़ बिन जबल भी शामिल था। यही वो यादगार मौका था का जब इस नौजवान को ज़िंदगी में पहली बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार और शर्फ़ मुलाकात नसीब हुआ था। ये नौजवान अपनी ज़िंदगी के इस यादगार तरीन लम्हे को तादमा आखिर कभी भुला नहीं सका था कि जब उसने शदत जज्बात से लर्ज़ता हुआ अपना हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तए मुबारक की तरफ बढ़ाया था और फिर बैत की थी। यही वो तारीफ़ी लम्हा था का जब मदीना का या नौजवान मुआज़ बिन जबल अब हमेशा के लिए बदल गया था। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई जलील अल क़दर सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा थे, जो उन अज़ीम तरीन इंसानों में से थे जिनकी मुख़लिसाना दावत और परज़ोर इसरार के नतीजे में ही हुजरत मदीना का तारीफ़ी वाक़या पेश आया था, और फिर मुसलमानों के हालात हमेशा के लिए बदल गए थे। एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था, ऐसी ज़िंदगी जो हर लिहाज से मक्की ज़िंदगी से यकसर मुख्तलिफ थी। बैत उक़बा सानिया के बाद हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा जब अपने साथियों के हमराह मक्का से वापस मदीना लौटे, तब इन्होंने अपने हम इमरनजुन साथियों और दूसरों की मदद से मदीना में यह अजीब व गरीब मशग़ला अपनाया का ये लोग रात के अंधेरे में खुफिया तौर पर लोगों के घरों से उनके बुतों को उठाकर कहीं गायब कर दिया करते थे। लोगों के घरों से यूँ अचानक उनके ख़दाओं बुतों का गायब हो जाना ये चैज़ान लोगों के लिए बड़ी परेशानी और गुस्से का बाइस थी। लेकिन ये सूरत हाल जहाँ एक तरफ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से और झंझलाहट का सबब बनी हुई थी, वहीं इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये ज़ाहिर हुआ का रफ्ता रफ्ता अब बहुत से लोग अपने उन ख़दाओं बुतों की हकीकत को उड़ान की बेबसी व बेचारगी को समझने लगे। वो लोग जो साल साल से नस्ल दर नस्ल कुछ सोचे समझे बगैर बुतों की इबादत करते चले आ रहे थे, अब इन पर ही हकीकत मुनकशिफ होने लगी कि ये कैसे हमारे खुदा ही कि जो खुद अपनी ही हिफाजत नहीं कर सकते, तो फिर हमें ये किया दे सकते हैं। लिहाजा यही चैज़ाब गुस्से और इश्तियाल की बजाय उनके कबूल इस्लाम का सबब बनने लगी, और वो लोग बड़ी तादाद में दिन इस्लाम कबूल करते चले गए। उसी तरह का एक वाक़या जो कि उन दिनों बहुत मशहूर हुआ था, वो ये कि मदीना में बनु सलमा
के नाम से एक मशहूर व मरूफ ख़ानदान था। मस्जिद अकबलतीन जिस जगह वाक़ है वहीं ये ख़ानदान आबाद था। इमरो बिन अल-जमू नामी शख्स इस मुअज़्ज़ज़ा ख़ानदान का सरबरा था, जो कि काफ़ी साहिब हैसियत इंसान था। उसने इबादत की गर्ज से अपना एक ख़ास बुत बना रखा था, जो का काफ़ी कीमती और नफीस कस्म की लकड़ी का बना हुआ था, एक जिसकी वो बहुत ज़्यादा देखभाल करता था। रेशमी गिलाफ उसे पहना रखा था और सबा बिशाम उसे खूब उम्दा खुशबुओं की धोनी दे करता था। 2. एक रोज़ा हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके साथी नौजवानों ने रात के वक्त मौका पाकर इस बुत को उसकी जगह से उठा ली। 3. और फिर उसे ले जाकर ऐसी जगह फेंक दिया जहाँ इस ख़ानदान के लोग कूड़ा और गंदगी वगैरह फेंका करते थे। इस सरदार ने जब देखा कि मेराबत घरमी अपनी जगह से गायब है, तो वो इंतहाई परेशान हो गया और उसकी तलाश में निकल खड़ा हो। आखिर तलाश करते करते उसे अपना बत कोड़े के ढेर पर बंदे मुँह पड़ा हुआ मिला। तब उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और उस बुत के साथ ऐसा सलूक करने वाले पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। लिहाजा वह बुत की तरफ देखते हुए यूँ कहने लगा, जिस किसी ने मेरे इस खुदा के साथ ये सलूक किया है वो बर्बाद हो जाए। और फिर उसे वहाँ से उठाकर वापस अपने घर लाया, नहला धुला कर साफ सुथरे नए रेशमी कपड़े पहनाए, खूब उम्दा खुशबू भी लगाई और नहायत एहतराम के साथ उसे इसकी मखसूस जगह पर सजा कर रख दिया। और फिर खूब गड़गड़ा कर उससे माजरत करते हुए और माफ़ी मांगते हुए यूँ कहने लगा, काश अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये हरकत किसने की है तो मैं इसका बुरा हाल कर डालूँ। इसके बाद जब दूसरा दिन गुज़रा और रात का अंधेरा फैल गया, तब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ेर क़ियादत 9 लड़कों का वही गिरोह फिर उसी तरह छुपता छुपाता इमरो बिन अल-जमू के घर जा पहुँचा, जहाँ से इन्होंने इस बुत को उठाया और इस बार कोड़े के लिए मखसूस एक दूसरी जगह पर ले जाकर उसे फेंक दिया। सुबह जब बूढ़ा सरदार नींद से बेदार हुआ तो उसे फिरोही कैफियत नजर आई, यानी इसका खुदा घर से गायब था। लिहाजा आज फरू उसकी तलाश में निकल खड़ा हूँ। पहले तो सीधा ऐसी जगह पहुँचा जहाँ उसे कल ये बुत पड़ा हुआ मिला था, लेकिन आज वहाँ उसे मायूसी हुई। लिहाजा मुसलसल तलाश के बाद आखिर दूसरे एक मकाम पर आसे वो गुलाजत के ढेर पर पड़ा हुआ मिला, कल से भी ज़्यादा बुरी हालत में। तब वो हसबे साबिक उसे लिए हुए वापस अपने घर पहुंचा, जहाँ पहले तवास ने उसे नहला धुलाकर साफ सुथरा की, रेशमी लिबास पहनाया, खूब उम्दा खुशबू लगाई। लेकिन इतना करने के बाद आज इससे माफ़ी मांगने की बजाय इसने ये कहकर अपनी तलवार उसकी गर्दन में लुटका दी और उसे मुखातिब करते हुए यूँ कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ ये हरकत कौन करता है। लिहाजा अगर तुम किसी काबिल हो तो आइंदा अपनी हिफाजत खुद कर लेना, इसलिए मैंने अपनी ये तलवार तुम्हारे हवाले कर दी है। इसके बाद जब रात हुई तो यही 9 लड़के फिरोह पहुंच गए। बूढ़े सरदार को देखा का खूब गहरी नींद सो रहा है, तब वो सीधे इस बुत के करीब पहुंचे, इसके गले में लटकी हुई तलवार उतारी और फिर उसे हमराह लिए हुए रवाना हो गए। हसबे साबिक कोड़े के एक ढेर के करीब जब पहुंचे तब इत्तिफाकन इन्हीं वहाँ एक मरा हुआ कुत्ता नजर आया। तब इन्होंने रस्सी के जरिए इस बुत को उस मुर्दा कुत्ते के साथ बांध दिया, यानी अब ये बुत और मर्दा कुत्ता दोनों साथी हो गए, एक ही रस्सी में बंधे हुए। जब सुबह का सूरज तुलू हुआ, बूढ़ा सरदार अपने बुत की तलाश में निकला। हसबे साबिक इस बार भी उसे अपना बुत कोड़े के ढेर पर ही मिला, अलबत्ता इस बार मज़ीद अफसोसनाक मंजरास ने ये देखा कि इसका बुत और कुत्ता दोनों एक साथ रस्सी में बंधे हुए अंधे मुंह पड़े हैं और हकीकत यह है कि बुत कामिना मुर्दा कुत्ते के जिस्म को छू रहा है। बूढ़े सरदार ने जब यह हाल देखा तो अपने बुत को मुखातब करते हुए बड़ी ही हसरत के साथ यूँ कहने लगा, आह, अगर तब वाकई खुदा होता तो आज तूरी मर्दा रखता दोनों गंदगी के इस ढेर पर यूँ एक साथ न पड़े होते। चुनूंचे अपने बुत की इस कदर बेचारगी व बेबसी देखने के बाद अब उसे शिद्दत के साथ ये एहसास होने लगा कि जो खुद अपने लिए खैर और शर का मालिक नहीं, वो किसी और के किस काम आएगा। अलामत तमलीक। और फिर बिलाखिर इमरो बिन अल-जमू नामी इस सरदार ने दिन इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल की, जिनसे मुतासर होने के बाद अब दिन बरह कबूल कर ली। यूँ मदीना में जहाँ मस्जिद अकबलतीन मौजूद है, इस मकाम पर आबाद मशहूर ख़ानदान बनु सलमा के ये सरदार अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत इमरो बिन अल-जमू रज़ी अल्लाह अन्हा बिन गए। और उनके इस कबूल इस्लाम के पीछे तौफ़ीक़ इलाही के बाद हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके 9 साथियों की गुज़श्ता सतूर में बयान की गई कोशिश ही कामिल दखल था। शब व रोज़ का यह सफ़र जारी रहा। आखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए, तब नौजवान मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा की कैफियत ये रहने लगी कि हम वक्त साये की मानिंद अलिफ़ पे की सोबत व मईत में रहते, बिलखुसूस ये कि फ़ितरी तौर पर ही चूँकि इस्तेदाद वसलाहित और ज़हानत वफ़्तानत में उनकी मुमताज़ हैसियत थी, लाम्हे आज़ाल अलिफ़ पे की खिदमत में रहते हुए अब ये हम वक्त तहसील अल-दीन और कसब फैज़ में मशगूल व मनहमक रहने लगे।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नौजवान मुआज़ बिन जिबल की इल्मी इस्तेदाद, ज़हनी सलाहियत, नज़्शोक़ व जुस्तजू को देखते हुए हमेशा उनके साथ निहायत ही शफ़क़त व अनायत का मुआमला फरमाते थे। बिलख़ुसूस ये कि अलिफ़ मद्दा पे ने मुतअद्दिद मौक़ा पर नहीं इंतहाई कारआमदा व मुफ़ीद नाफ़ा क़स्म की वसीयतें और नसीहतें भी फरमाईं। मुस्लिम अखबार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ही शफ़क़त के साथ उनका हाथ थामते हुए इरशाद फरमाया, या मुआज़ वाला इन्नी लाहबुक, यानी ए मुआज़, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसके बाद फरमाया, आओसाग या मुआज़ लातिल्दन फ़ी दुबूरे कुल सलाता तकल अलाउम माइनी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न ब्यादितिक एक, यानी ए मुआज़, मैं तुम्हें ये वसीयत करता हूँ कि तुम हर नमाज के बाद कलमात कहना कभी तर्क ना करना। अलाउम माइनी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न ब्यादितिक, ए अल्लाह, तो मेरी मदद फरमा अपने ज़िक्र, अपने शक्र और अच्छे तरीक़े से अपनी इबादत करने पर, यानी ए अल्लाह तो मेरी मदद फरमा ताकि मैं तेरा ज़िक्र करता रहूँ, तेरा शुक्रगुज़ार बना रहूँ और खूब अच्छी तरह तेरी इबादत क्या करूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा का हाथ थामना और व शफ़क़त व मुद्दत का इज़हार, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह अज़्ज़वजल की जानिब से इंतहाई आला व रफ़ा मकाम व मर्तबे से नवाजा गया। अलिफ़ मद्दा पे तौक़ीरुल बशर सीन ये दाल अलिफ़ लाम अलिफ़ मद्दा वाउ लाम ये नून वाला आखरीन और अफ़ज़ल अला नबिया वाला मरसलीन थे। इसके बे अलिफ़ वाउ जीम वाउ दाल अलिफ़ मद्दा पे का अपना एक अमती के साथ ये अंदाज़ी गुफ्तगू, यकीन अलिफ़ मद्दा पे के बुलंदा अखलाक का नून ये ज़े अलिफ़ मद्दा पे के क़ल्ब मुबारक में अपनी उम्मत के लिए खैरख़्वाही और शफ़क़त व रहमत के जज्बात का एक मज़हर था। एक मज़ीदिया कि उससे इस क़द्र मंजिलत का इज़हार होता है जो अलिफ़ मद्दा पे के क़ल्ब मुबारक में हज़रत मुआज़ बिन जिबल का फ़िल या हमज़ा ये थी। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से जो बेमिसाल इल्मी इस्तिदाद और सलाहियत व काबिलियत अता की गई थी, नीज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका जो वालहाना ताल्लुक़ फ़े अलिफ़ तोए रे ते दो चश्मी है अलिफ़ अलिफ़ वाउ रे अलिफ़ मद्दा पे की मजलिस में मुसलसल हाज़िरी और कसब फ़ैज़ का जो सिलसिला था, उसी का यह नतीजा था का इल्म व मरफ़त के मैदान में इन्हीं निहायत बुलंद तरीन मकाम व मरतबा नसीब हुआ। हत्ता कि एक बार खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, आइल्मु बिहिलाल व हरम मुआज़ बिन जिबल दो, यानी मेरी उम्मत में हलाल व हराम के बारे में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले मुआज़ बिन जबल हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा को यह शर्फ भी हासिल था कि ये उन चंदगने चुने अफरादमी से थे जिनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लिखवाया करते थे, यानी कातबीन वही में से थे, जिससे यकीनी बात वाज़ेह व साबित होती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये इंतहाई काबिल इत्तिमादत है। लिहाजा यही वजह थी कि अलिफ़ मद्दा पे के सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन की बरगज़ीदा जमात में और उस तमाम मुआशरे में हज़रत मुआज़ बिन जबल की ख़ास हैसियत थी और नहीं बड़ी ही क़द्र व मंजिलत की निगाह से देखा जाता था। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा के उसी इल्मी मकाम व मर्तबे को मद्देनज़र रखते हुए खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिफ़ वाउ रे पे दो चश्मी है रे अलिफ़ मद्दा पे के बाद ख़ुलफ़ाए राशिदीन भी इल्मी मामलात में हमेशा उनकी खिदमत हासिल करते रहे। चुनंचे माह रमज़ान 8 दो चश्मे मीम ये नून फ़तह मक्का के यादगार वाक़े के नतीजे में जब कुरैश मक्का बहुत बड़ी तादाद में फ़ौज दरफ़ूज दिन इस्लाम कबूल करने लगे, तब इस सूरत हाल के पेश नज़र अलिफ़ मद्दा पे ने बड़ी शिद्दत के साथ इस बात को महसूस फरमाया का इतनी बड़ी तादाद में इन नौ मुस्लिमों की देनी व अख़लाक़ी तालीम व तरबियत के लिए कोई इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। चुनंचे इस मकसद के लिए अलिफ़ मद्दा पे ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा को फ़तह मक्का के बाद अव्वलीन मुअल्लिम व मरबी की हैसियत से मुक़र्रर फरमाया। चुनंचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने लश्कर समेत मक्का से मदीना की जानिब वापसी के बाद भी काफ़ी अरसे तक ये वह मक्का में तालीम व तरबियत के मैदान में गिरन क़दर खिदमत अंजाम देते रहे। उसी तरह जब मल्के यमन के बहुत से इलाक़े फ़तह हो चुके, जिसके नतीजे में नहायत सरत के साथ वहाँ दिन इस्लाम की नशर व इशाअत होने लगी, तब वहाँ बड़ी तादाद में इन नौ मुस्लिमों की तरफ से बकसरत इस कस्म के पैगाम मौसूल होने लगे, जिनमें इनकी तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदमत अक़दस में ये गुजारिश की गई थी कि हमारी दीनी व अख़लाक़ी तालीम व तरबियत की ग़र्ज़ से चंद मुनासिब अफ़राद को हमारी तरफ रवाना किया जाए। इस मौका पर भी अलिफ़ मद्दा पे ने अपने जलील अल-क़दर सहाबा किराम में से चंद हज़रात को इस काम के लिए मुंतख़ब फरमाया और उन सब का सरबराह हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा को मुक़र्रर फरमाया। और जब इन हज़रात की रवानगी का वक़्त आया, तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद इन्हें रुख़सत करने की ग़र्ज़ से कुछ दौर तक उनके हमराह चलते रहे। इस मौका पर अलिफ़ मद्दा पे की कैफ़ियत ये थी कि अलिफ़ मद्दा पे हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा की सवारी के हमराह पैदल चल रहे थे, जबकि हज़रत मीमईन अलिफ़ ज़ाल सौरत है,
यहाँ तक कि उसी कैफियत में चलते चलते काफ़ी दौर निकल आए और फरायक जगह पहुँच काफ़रे अलिफ मद्दा पे रुक गए और हज़रत मीमईन अलिफ़ की जानिब मुतवज्जह होते हुए इस्तिफ़सार फरमाया, बिम तयकूज़ी बैनुम या मुआज़, यानी ए मुआज़, तुम उन यमन वालों के दरमियान किस चीज़ के मुताबिक फ़ैसले क्या करोगे? अर्ज़ किया, अल्लाह की किताब के मुताबिक। अलिफ मद्दा पे ने दरियाफ्त फरमाया, अगर तुम्हें वो मसला अल्लाह की किताब में नहीं मिला तब क्या करोगे? अर्ज़ किया, तब अल्लाह के रेसीन वाउलाम की सुन्नत के मुताबिक। अलिफ मद्दा पे ने दरियाफ्त फरमाया, अगर अल्लाह के रेसीन वाउलाम की सुन्नत में भी नहीं मिला तब क्या करोगे? अर्ज़ किया, तब मैं इज्तिहाद करूँगा। इस पे रे अलिफ मद्दा पे ने निहायत मुसर्रत का इज़हार करते हुए ये इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अलज़ी बेफ़क़िर रसूल अल्लाह। एक यानी अल्लाह का शुक्र है कि इसने अपने रसूल के कासद को तौफ़ीक़ अता फरमाई, यानी उसे दुरुस्त बात समझाई। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस मुसर्रत व इत्मीनान के इजहार के फ़ौरी बाद ही उन अलविदाई लम्हात में कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई जिसकी वजह से अब मुसर्रत की बजाय कुछ सदमे और रंज वगम का माहौल बन गया। हवाये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा को रुख़सत करते हुए बिल्कुल ही आखिरी लम्हात में इरशाद फरमाया, या मुआज़, इनका या आन लातिलुकानी बाद औमी हज़ा, यानी ए मुआज़, शायद आज के बाद तुम्हारी मुझसे कभी मुलाकात नहीं हो सकेगी। और फिर पीछे मदीना की जानिब मड़कर बगौर देखते हुए इरशाद फरमाया, वलाली तैमुर बिमीजदी विप्री, एक यानी शायद तुम मेरी मस्जिदावर मेरी कब्र के करीब से गुजरोगे। मकसद यह कि आज तक तो हमेशा कैफियत ये रही थी कि तुम जब भी मेरी इस मस्जिद में आया करते थे तो हम मुझसे मुलाकात हुआ करती थी, लेकिन अब इस सफ़र से वापसी पर जब तुम मेरी मस्जिद में पहुँचोगे तो हम मुझसे मुलाकात की बजाय तुम फ़कत मेरी कब्र ही देख सकोगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये गुफ्तगू सुनने के बाद हज़रत मीमईन अलिफ़ फूट फूट कर रो दिए, तब उनके सभी साथी भी रोने लगे। दो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन हज़रात कवियों रंजीदा व फसरदा देखा तब उनकी दिलजुई की खे अलिफ़ तोए रे अलिफ़ मद्दा पे ने इरशाद फरमाया, इंगाउला अलन्नास भी अलमुतक़बिल मन किलुम व बहसु किलुम, एक यानी मेरे साथ सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ वाले तो बस मुत्तक़ीन ही वो जो कोई भी हूँ और जहाँ कहीं भी हूँ। टू और फिर हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा अपने साथियों के हमराह वहाँ से इस तवील तरीन सफ़र पर रूना हो गए, मदीना से यमन, महज़ अल्लाह के दीन की खिदमत और उसकी नश्र वाशात की खातिर। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके साथियों की इस सफ़र पर रूनगी के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इन्हीं दी गई इत्तला दुरुस्त साबित हुई। चुनंचे हज़रत मीमईन अलिफ़ की यमन से वापसी से कबल ही अलिफ़ मद्दा पे अपने अल्लाह से जा मिले। हज़रत मीमईन अलिफ़ की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जवालुदाई मुलाकात हुई थी, वाकई वो हमेशा के लिए अलविदाई साबित हुई। हज़रत मीमईन अलिफ़ का अफ़वाह इसके बाद कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब नहीं हो सका। यमन से वापस मदीना आमद के बाद अब उनकी उदास और रौनक निगाहें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करती रहीं। मस्जिद नबवी में मदीना के गली कूचों में हर जगह नगरी नगरी और बस्ती बस्ती अब मीमईन अलिफ़ की उनकी इस अजीम शख्सियत के दीदार की लताहयात बस तरसती ही रहीं कि जिसका दीदार अब मुमकिन नहीं था। वहाँ अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, अब फ़कत अलिफ़ मद्दा पे की यादें, अलिफ़ मद्दा पे की बातें, अलिफ़ वाओ रे अलिफ़ मद्दा पे की निशानियाँ बाकी थीं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा उदेम्बुए के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर गुज़र जाने के बाद खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा हमेशा हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम से पेश आते रहे। निज़ामत मुस्लिमा और मलक विमलत की बेहतरी के लिए उनकी इल्मी इस्तिदाद से खूब इस्तिफ़ादा करते रहे और फिर यही कैफियत खलीफा दोम हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माना खिलाफत में भी जारी रही। खलीफा दोम के ज़माना खिलाफत में एक बार ऐसा हुआ का मलके शाम में उनकी तरफ से मुक़र्रर करदा वाली गवर्नर यजीद बिन अबी सिनफ़े ये अलिफ़ नून ये उनके नाम ख़त में ये पैगाम तहरीर किया का, अमीरुल मुमिनीन, शाम बहुत वसी वारीज़ इलाक़ा है, यहाँ अब मुसलमानों की तादाद भी बहुत बढ़ चुकी है, लिहाजा यहाँ ऐसे अफराद की शदीदा व रफ़ूरी ज़रूरत है जो दीनी तालीम व तरबियत और रहबरी व रहनुमाई का फ़रीज़ा सरअंजाम दे सकें। इस पर हज़रत इमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने साथियों में से 5 अफराद के साथ इस सिलसिले में मशवरा किया और इस मशावरत की गर्ज से इन्हीं 5 अफराद के इंतखाब की वजह ये बयान की कि आप हज़रात कातबीन वही में से हैं, लिहाजा मैंने ज़रूरी समझा का मैं इस सिलसिले में आप हज़रात से ही मशावरत करूँ। वो 5 अफरादिया थे, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा,
हज़रत इबादा बिन अलसामत रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उबी बिन कब रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अबवायूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अबुलदरदा रज़ी अल्लाह अन्हा। और फिरान हज़रात के सामने मुद्दई बयान करते हुए फरमाया का मल्के शाम में हमारे मुसलमान भाई अल्लाह के दीन का इल्म सीखने की गर्ज से हमसे मदद का तलबिगार रहीं, लिहाजा मैं आप हज़रात से इस सिलसिले में मदद का तलबिगार रहूँ। आप हज़रात बाहम मशावरत के बाद आपस में से ही किसी तीन पर इत्तफ़ाक़ करके मुझे आगाह कर दिया जाए। और फिर मज़ीद फरमाया, आप हज़रात अगर चाहें तो आपस में क़ुरा अंदाज़ी भी कर लीं, फिर भी अगर बात ना बिन सकी तो फिर मैं खुद ही आप में से तीन का इंतखाब कर लूँगा। इस पर हज़रात बोले, क़ुरा अंदाज़ी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अबवायूब काफ़ी अमर रसीदा हो चुका हैं, उबी बिन कब अक्सर बीमार रहते हैं, बाकी रह गए हम तीन। तब हज़रत अईन मीमरे ने फरमाया, ठीक है, आप तीनों हज़रात मल्के शाम की जानिब रवाना हो जाएं। अब इब्तिदा में आप तीनों वहाँ हिमिस में खिदमत अंजाम दीजिएगा, और जब वहाँ की सूरत हाल आप हज़रात का काबिल इत्मीनान महसूस हो, तब आप तीनों में से कोई एक वहीं रह जाए, एक दिमश्क मुंतकिल हो जाए और एक फ़िलिस्तीन चला जाए। चुनंचे ये तीनों हज़रात हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत इबादा बिन अलसामत एक और हज़रत अबुलदरदा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, जिनका शुमार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही जलील अल-क़द्र और आली मुर्तबत सहाबा किराम में होता था। खलीफा वक्त हज़रत इम्र बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा की इस हिदायत पर अमल करते हुए इस तवील सफ़र पर मदीना से मल्के शाम रवाना हो गए। पहले ये तीनों हिमिस पहुँचे, जहाँ कुछ अरसा ये तीनों ही खिदमत अंजाम देते रहे, और फिर बाहमी मशवरे से हज़रत इबादा बिन अलसामत रज़ी अल्लाह अन्हा को वहीं छोड़ा, जबकि हज़रत अबुलदरदा रज़ी अल्लाह अन्हा वहाँ से दिमश्क की जानिब और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा फ़िलिस्तीन की जानिब रवाना हो गए। ये उस दौर की बात है जब मुसलमान रोए ज़मीन की दोनों अजीम तरीन क़ुव्वतों यानी सल्तनत फ़ारिस और सल्तनत रूम के ख़िलाफ़ बैक वक्त मुख्तलिफ मुहाज़ों पर बरसरी पीकार थे। ये दोनों क़ुव्वतें मुसलमानों के हाथों अब रोबा ज़वाल हो रही थीं। उनकी शान व शौकत और रजा व जलाल का सूरज रफ्ता रफ्ता अब मांदा पड़ता जा रहा था। सल्तनत फ़ारिस के ख़िलाफ़ मुहाज़ पर पहले हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा और फिर हज़रत सद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा सिपा सालारी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, जबकि सल्तनत रूम के ख़िलाफ़ मुहाज़ पर पहले हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा और अब हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हा सिपा सालारी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। चुनंचे हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा जब हिमिस से फ़िलिस्तीन पहुँचे तब सिपा सालार हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हा भी वहीं थे, जिन्होंने उनकी वहाँ आमद पर नहायत मुसर्रत का इज़हार की और इंतहाई गर्मजोशी के साथ उनका खैर मक़दम किया। पुराने साथी मिल बैठे और वह हंसी खुशी दिन गुजरने लगे। लेकिन इसके बाद महज कुछ अरसा ही गुजरा था का फ़लस्तीन का तमाम इलाका मशहूर व मरूफ़तून अमवास की लपेट में आ गया, एक जिसके नतीजे में बहुत बड़े पैमाने पर हलाकतें हुईं, हत्ता कि वहाँ मौजूद सिर्फ इस्लामी लश्कर में से जो अफरादास की लपेट में आने की वजह से देखते ही देखते लुक़मा अजल बिन गए। उनकी तादाद 25,000 थी, जिनमें से बहुत बड़ी अक्सरियत हज़रात सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन की थी। और फिर इस्लामी लश्कर के सिपा सालारियनी ख़ुद हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हा भी इस तून का निशाना बिन गए और इंतकाल कर गए। तब उनकी नमाज़ी जनाजा हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा ने पढ़ाई। 2. हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के बाद खलीफा वक्त हज़रत इम्र बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनकी जगह फ़ौरी तौर पर हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा को इस्लामी लश्कर का सिपा सालार मुक़र्रर कर दी, यानी अब तालीम व तरबीत के अलावा सिपा सालारी के फ़राइज़ भी इन्हीं सौंप दिए गए। यूँ वहाँ फ़लस्तीन में उनकी ज़िम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ गईं। लेकिन बहुत जल्द ही ये ख़ुद भी उसी जानलेवा और महलक तरीन वबा से मुतासर हो गए और फिर बस देखते ही देखते दुनिया से मुँह मोड़ गए। यूँ वहाँ फ़लस्तीन में अपने शहर मदीना से बहुत दूर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से बहुत दूर और मस्जिद क़बलतीन, जहाँ उनका ख़ानदान बनु सलमा आबाद था, से बहुत दूर, उस परदेस में जहाँ वो महज अल्लाह के दीन की खिदमत और नशर वाशात की खातिर गए थे, अल्लाह के बंदों को अल्लाह का दीन सिखाने की गर्ज से वहाँ पहुँचे थे, जो कि यकीना मुक़द्दस तरीन फ़रीज़ा है, बल्कि पेशा पैगम्बरी है। अल्लाह की रज़ा की खातिर ही मुक़द्दस तरीन फ़रीज़ा सरअंजाम देते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इंतहाई जलील अल-क़द्र सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा 18 दो चश्मी मीम ये नून हुन्ना महज 38 साल की उम्र में इस जहान फ़ानी से कूच करते हुए अपने अल्लाह से जा मिले। अल्लाह ताला जन्नत अल-फ़रदौस में उनके दर्जात बुलंद फरमाएं। नेज़ हमें वहाँ अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन की सोहबत व मईत के शर्फ़ से सरफ़राज़ फरमाएं।